अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद फैसल सबरकाती खतीब इमाम अलकुबा जामा मस्जिद अलपट्टी दरभंगा। आज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत यानी कुर्बानी हम लोग अदा करते हैं। अभी अभी हम लोग नमाज ईद उल अज़हा से फारिग हुए हैं। मैं तमाम आलम इस्लाम को अपनी दिल के अता गहराइयों से ईद उल अज़हा की मुबारकबादी पेश करता हूँ। सबों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। आज की ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके फ़र्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जाता है। आज मुसलमान अपनी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। अल्लाह ने जिनको मालिक निसाब बनाया है वो अपनी कुर्बानी पेश करते हैं और अपनी कुर्बानी पेश करके जो जानवर है उसका जो गोश्त वगैरह है वो ख़ुद भी और अपने दोस्त अहबाब को और ख़ास करके इसमें गरीबों का ख्याल रखा जाता है। हमारे धर्म में इस्लाम कहता है कि सबसे पहले हमें गरीबों का ख्याल रखना है। हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो भी हमारी दावत हो या फिर कुर्बानी हो उसका जो गोश्त होता है वो हम गरीबों तक पहुंचाना सबसे पहले कोशिश करते हैं कि गरीबों तक पहुँचे। एक्चुअली ये पर्व है वो सेक्रीफाइस का पर्व है, कुर्बानी का पर्व। जो दुनिया की जो सबसे प्यारी चीज़ है उसी को कुर्बान करना और इसका मजहबी इम्पोर्टेंस है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से शुरू होता है। इसका बेटे को कुर्बान करना था तो बेटे के बदले में दुम्बा आ गया। तो फरमाया गया कि आदमी ज़िंदगी भर अपने लिए कुछ करता है, खुदा के लिए तो कुछ करना है, अल्लाह के लिए तो कुछ करना है, तो अल्लाह के नाम पर कुर्बानी देना है। और इसी को पूरी दुनिया के मुसलमान हम समझते हैं 162 या 164 कंट्री हैं दुनिया में, सारे मुसलमान इस पर्व को मनाते हैं और अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करते हैं। तो हम लोग करते हैं, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है पूछना, लेकिन हम लोग मवेशी खरीदते हैं, अच्छा मवेशी, उसको कहते हैं पड़वा कहते हैं। ताज़ा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, खरीद के उसी को। अब उसके लिए फिर जो कुछ प्रोडक्ट आता है, जैसे सपोज कीजिए कि एक खस्सी आपने ज़बह किया, उसमें 20 किलो मांस हुआ, उसे रखना नहीं, अपने खाना नहीं, और 3 टुकड़े में लोग बांट देते हैं। ये गरीब मिस्किनों के बांट देते हैं। दूसरा जो सेकंड शेयर है वो आप रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया जाता है। तो एक शेयर अपने रखा जाता है। ईद उल अज़हा यानी बकरीद इस्लाम धर्मावलंबी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह त्यौहार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की अदायगी का नाम है। यह त्यौहार ईश्वर के प्रति मनुष्य का पूर्ण रूपेण समर्पण है। कुर्बानी देने का मतलब है कि हमारे पास जो कुछ भी है, यह त्यौहार इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हज की अदायगी इसी जिलहिज्जे में होती है। अब पूरी दुनिया के मुसलमान मक्का जा कर के अपने हज की अदायगी करते हैं। पूरे विश्व में शांति हो, अमन हो, भाईचारा हो, सद्भावना हो, उसी के लिए बकरीद के मौके पे ईश्वर के प्रति समर्पण होकर सजदा किया जाता है, दुआएं की जाती है। इस मौका पर आप सबों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए, सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम लोगों को ईद अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबादी। ये कुर्बानी का त्यौहार है। आज ईद अज़हा है जिसे बकरीद के नाम से जाना जाता है। इस मौके पर लोग कुर्बानी देते हैं, जानवरों की कुर्बानी की जाती है। और
आज के दिन रहमत भी बरसी है बारिश के शक्ल में, तो सभी लोगों ने मस्जिदों के अंदर में नमाज अदा किया और फिर उसके बाद आकर जानवरों की कुर्बानी कर उसे दोस्तों अहबाबों के बीच में बांटा गया। खुद भी खाए, लोगों को भी खिलाया। ये कुर्बानी का मतलब सिर्फ जानवरों की कुर्बानी नहीं है। हर एक इंसान को चाहिए कि वो अपनी कुर्बानी दे, कोई वक्त की कुर्बानी दे, कोई किसी की मदद की कुर्बानी दे, कोई किसी का काम कर दे उसकी कुर्बानी दे, अपने बस्ती के भलाई के लिए कुर्बानी दे, अपने देश के लिए कुर्बानी दे। ये सबसे बड़ी कुर्बानी है। इस कुर्बानी के जज्बे को हर इंसान को दिलों के अंदर में रखना चाहिए, क्योंकि जब कुर्बानी का जज्बा दिलों के अंदर में आ जाता है तो एक बहुत ही आनंद आता है और हर इंसान इसको करने में कामयाब रहता है। ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर पूरे दरभंगा वासियों को मैं ईद उल अजहा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं। आज चूंकि मौसम ने करवट ली, लोग गर्मी से परेशान थे, अल्लाह ने अपनी बारिश की रहमत अता फरमाई। हर जगह रिमझिम रिमझिम बारिश के बीच में मस्जिद और ईदगाहों में हम लोगों ने नमाज अदा किया। बकरीद ये बहुत ही मुकद्दस मुसलमानों का त्योहारों में से एक है। क्या है बकरीद? बकरीद ये एक ऐसा अहम फर्ज है मुसलमानों के लिए जो साहिब निसाब हैं, जिनके पास अल्लाह ने दौलत दिया है, उसको कुर्बानी करना है। ये सुन्नत इब्राहिमी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ख्वाब में दिखाया कि कुर्बानी कीजिए, तो उसने जानवर का कुर्बानी किया, ऊँट का कुर्बानी किया। फिर बाद में आया कि नहीं, जो सबसे ज़्यादा अजीज़ है, तो उनको सबसे ज़्यादा अजीज़ अपना औलाद था, तो उन्होंने अपनी औलाद की कुर्बानी दी। लेकिन अल्लाह की रहमत जोश में आई और अल्लाह ने उनके साहिबजादे को हटाकर एक दुम्बा को जन्नत से भेज दिया। तब से ये अल्लाह को इतना पसंद आया ये कुर्बानी, तब से रहते दुनिया, जब तक ये दुनिया कायम है, जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, कुर्बानी